नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर चर्चा हुई। उस गंभीर चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस चर्चा की महत्वपूर्ण अंश सारा। ये नहीं है, लेकिन अंजाम तक जरूर पहुंचाइए। कोलार की खाने जो सोना उगलती है राजीव जी, उन्होंने हीरा उगला है आपकी बात। तो कोलार की खानों से हीरा जो निकला है वो कल के बाद इस देश की राजनीति जो हर तरीके से बदली हुई नजर आएगी। फैसला चाहे कुछ भी आए, भारतीय जनता पार्टी राजीव जी हर तरीके से हार चुकी है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है तो भी भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है, और सजा निरस्त हो जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि माफी नहीं मांगूंगा। तो माफी नहीं मांगूंगा कहने का मतलब क्या है कि अगर सजा बरकरार रहती है तो ठीक है भाई, मैंने चोरों को चोर कहा था, इसके लिए मैं तैयार हूं सजा भुगतने के लिए। तो चोरों को चोर कहा था, अगर चोरों को चोर कहना अपराध है तो माफी मांगने की सजा भुगतने को तैयार हूं, सजा भुगतेंगे राहुल गांधी। और अगर माफ हो जाती है सजा तो इसका मतलब चोरों को चोर कहना अपराध नहीं है। फिर जो राहुल गांधी ने कहा कि कौन कौन चोर है, इसका मतलब वो सब चोर समझे जाएंगे। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी किन चोरों की लड़ाई लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, ये देखने का मसला है राजीव जी, कि राहुल गांधी ने किनको चोर कहा, भारतीय जनता पार्टी उनको चोर ना कहा जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी का नाम लिया ही नहीं, लेकिन अगर पूर्णेश मोदी अपनों को उनमें गिन रहे हैं जो राहुल गांधी ने बाद में कहा कि और न जाने कितने निकलेंगे, तो हो सकता है कि पूर्णेश मोदी कहे कि भाई मैं भी इसमें शामिल हूं। इन्होंने कहा कि और न जाने कितने निकलेंगे, तो लेकिन पूर्णेश मोदी का नाम तो लिया नहीं राहुल गांधी ने। तो ये कुल मिलाकर लड़ाई जिस तरीके से राजीव जी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक, उससे अब जो भारतीय जनता पार्टी उसकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर राहुल गांधी को सजा होती है, बरकरार रहती है सजा, तो उसके बाद फिर नारे जो लगेंगे वो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशान करने वाले होंगे। फिर है वो अपने को चोर नहीं लिखेगा। ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिला के राजनीति मोड़ पे है, और भारतीय जनता पार्टी को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये मामला जो है इस हद तक आगे बढ़ जाएगा, और राहुल गांधी जो है इतनी मजबूती के साथ टिके रहेंगे कि माफी नहीं मांगूंगा। सोचा ये था कि जैसे केजरीवाल ने जाकर के माफी मांग ली तमाम मुकदमों में, अरुण जेटली से यानी किससे, राहुल गांधी भी मांग लेंगे कि वो चलो ठीक है, पॉलिटिकल बातें थी, निकल गई, मुंह से निकल गई कुल मिला करके। लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जगह पर लाके पटका है राजीव जी कि वहां उसके लिए पानी मांगने के लिए भी जगह नहीं बची है। तो कुल मिलाकर के चाहे फैसला कुछ भी आए, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी ही है। अब उसको स्वीकार कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये बात का अलग है। हालांकि कोई भी हारा हुआ व्यक्ति होता है तो वो सबसे ज्यादा मूंछों पे ताव देता है, बहुत जबरदस्त तरीके से ताव देता है कि भाई मैं तो नहीं हारा हूं, और हारा हूं तो आप किसे मार के देखो, आप किसी को मारी है फिर कहता आप किसे मार के देखना। तो ये वही स्थिति जो है जो देहात की होती है, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से होने के लिए जा रही है। अब जहां तक सवाल ये कह दिया कि सारे मोदी, अरे भाई तो अमित शाह के लिए भी आप कोई कह देगा कुछ जा करके तो उसके भी चले जाओगे। अब नसीरुद्दीन शाह भी शायद थोड़ी है, दोनों अलग अलग है। तो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और पीलू मोदी और सैयद मोदी और ललित मोदी सब अलग अलग है। तो सारे मोदी कैसे हो जाएंगे? तो अब ये तो सर कानूनी मसला, मुझे लगता है कि कल जो भी बात हुई वो कानून की दृष्टि से ही, कानून की दृष्टि क्या कहती है, तो कानून की दृष्टि से अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो राहुल गांधी की सजा हर हाल में पूरी तरीके से माफ होगी। और अगर कानून की दृष्टि से बात नहीं हो रही तो फिर जैसे फैसले होते हैं तो फैसले आएंगे, फिर देखा जाएगा। अगर राजनीतिक फैसला आता है तो फिर उस पर राजनीतिक चर्चाएं होंगी, लेकिन कानूनी दृष्टि से अगर फैसला आता है तो राहुल गांधी की कल सजा जो पूरी तरीके से माफ होगी। कोई जो है सजा घटाने और ये बात नहीं होगी कि साहब 5 दिन की कम कर दो, कि 2 महीने की कम कर दो, कि 2 साल की कम कर दो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो अब जो शर्त लगा दी राजनीति की माफी नहीं मांगूंगा, तो सजा कम किस आधार पर होगी? भाई जब आप मानने को तैयार ही नहीं है कि आप माफी मांगने को तैयार ही नहीं, आप अड़े हुए कि नहीं मैंने जो कहा वो सही है, तो अब यहाँ माफी कम होने का सवाल नहीं है कि सजा कम होती है कि नहीं होती है। अब तो ये कि सजा बहाल रहती है या नहीं होती है या माफ होती है, अब फैसला ही है। तो मुझे लगता है फैसला यही आएगा कि राहुल गांधी की सजा जो है वो माफ होती है। उस मुकदमे में कोई दम नहीं है, और अगर जो शिकायत करता है वो बात राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से मोड़ लेने वाली है। देखना ये होगा कि कल के बाद इस दिन आगे क्या लगना शुरू होते हैं राजीव। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओवरऑल जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग एक तरीके से हो रही है, और कांग्रेस को बाकायदा एक राजनीतिक दल जो बनाए जाने की तैयारी हो रही है, बनाया जा रहा है।
बीच बीच में कांग्रेस के अंदर गड़बड़ियां होती रहीं और कोई वैचारिक जो है वो कहा जाए कि एक तरीके से शक्ल जो है वो कांग्रेस नहीं ले पाई, इसकी खामियाजा जो है कई बार कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा, इस देश को भी भुगतने पड़े। तो राहुल गांधी अब कांग्रेस को वैचारिक तौर पे काफी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और एक विचारधारा की लाइन जो है वो तय कर रहे हैं कि कांग्रेस इस नीति पर चलेगी। अब जो कांग्रेस निकल करके आएगी राजीव जी, इस चुनाव के बाद कह लीजिए या 2 साल के बाद कह लीजिए, जो शेप लेगी, वो फिर कांग्रेस की विचारधारा वाली जो राजनीति है वो एक लंबे समय तक के लिए कांग्रेस की राजनीति तय कर देगी कि इस रास्ते पे कांग्रेस को चलना है। सरकार बनती है, नहीं बनती है, कब बनती है, कैसे बनती है, वो सब अलग के मसले हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति किस रास्ते पे जाएगी, किन मुद्दों पे जाएगी और क्या उसकी नीतियां होंगी, ये सब जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे राहुल गांधी एक शेप जो है वो दे देंगे। और निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा अनुभव और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वही वैचारिक नीति जो राहुल गांधी के साथ मेल खाती है, उसका दोनों का समन्वय जो है वो कांग्रेस को काफी कुछ आगे लेकर के जाएगा। दूसरी बात राजीव जी ये है कि इससे पहले जब राहुल गांधी को कांग्रेस में आगे बढ़ाने की कोशिशें होती थी तो जो ओल्ड गार्ड्स थे वो बहुत ज्यादा हमला हो जाया करते थे और एक तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें थी वो शुरू हो जाती थी, जो पिछले दिनों काफी लंबे समय तक देखी गई। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब जो ओल्ड गार्ड है कांग्रेस का वो खुद जो है वो एक साया बन करके राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी भी जो है उसके पीछे पीछे जो है एकदम बिल्कुल टन करके खड़े हुए हैं। तो यहाँ भी एक समन्वय है नई और पुरानी पीढ़ी के बीच, वो जिस तरीके से कामयाब हुआ है कांग्रेस के अंदर जाकर के, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल में बहुत लंबे समय के बाद बहुत कम देखने को मिलता है जो कांग्रेस में इस समय देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी आए और अडवाणी जी को उन्होंने धक्के मार के बाहर किया एक तरीके से मुख्य धारा की राजनीति से, तो किस तरीके से नई और पुरानी पीढ़ी के बीच का अंतर्द्वंद देखने को मिला। आज भी भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से पुरानी पीढ़ी के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है या बाहर किया जा रहा है, मार्गदर्शन मंडल में पहुंचाया जा रहा है, और किस तरीके से जो नए लोग आ रहे हैं वो किसी विचारधारा से जुड़ करके नहीं आ रहे हैं। कोई ठेकेदार है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, जिसके पास पैसे आ गए हैं वो आकर के टिकट लेता है और पार्टी में आगे बढ़ जाता है। इस तरह की जो चीजें हो रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी रूप नहीं रह गई है, जबकि कांग्रेस जो है पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में जो है वो अब लामबंद हो रही है। तो ये एक जबरदस्त अंतर मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में देखने को मिलेगा। अब जहां तक युवाओं का सवाल है राजीव जी, देखिए युवा जो थे उन्होंने ही इस भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट दिया और इनकी एक आशाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वायदे कर रहे हैं उनको शायद पूरा किया जाएगा और युवाओं के दिन सुधरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री की नीतियों ने युवाओं को निराश किया है और बल्कि कहा जाए कि उनकी जो आशाएं थी उनको तुषारापात किया है, उससे अब युवाओं को लगने लगा है कि राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते आए हैं अब तक, वो बातें सही साबित होती नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस उस पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उनको लागू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की राज्य सरकारों ने जो राहुल गांधी वायदे किए उन्होंने चुनाव से पहले उनको लागू किया है, तो जाहिर तौर पर लगता है कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से जनता के बीच जाकर के समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से कहा जाए राजीव जी की वो गालिब का शेर है कि वो घर का फकीरों का हम भेष गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं, तो वो फकीरों का भेष भले ही ना बनाए हो लेकिन वो तमाशा अहले करम जरूर देख रहे हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं कि दुनिया चल कैसे रही है और भारत के सामने समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का निदान किस तरीके से किया जाना है। तो जो कांग्रेस की नीतियां तैयार होंगी वो सरकार में आने के बाद भी और सरकार में आने के लिए भी मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल समझा जाए तो मुकम्मल राजनीतिक दल के तौर पर सामने आएगा। जी, एक मुकम्मल राजनीतिक तौर पर। और लेकिन क्लोजिंग, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।